94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक रहमान 94 न्यूज़ के साथ। नाजरीन, शादी हमारे माशरे का एक बहुत अच्छा रिश्ता है। हमारे मशरकी माशरे में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, पूरी दुनिया में मगरबी माशरे में उसकी मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि इसमें प्यार है, मोहब्बत है, ये गानगत है। लेकिन अब हमारे माशरे में जब से मगरिब ने वार किया है और ऐसी ऐप्स बना दी हैं जिसमें लड़के लड़की की दोस्ती होती है और वो बात शादी तक पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पे टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जिससे हमारे माशरे में बेरारवी बढ़ रही है। बहुत सारे लड़के लड़कियां इसी ऐप के ज़रिए दोस्तियां करते हैं और बात मिलने तक, मुलाकात तक पहुंच जाती है और शादियां भी हो जाती हैं। हमारे पास एक नौजवान है मोहम्मद अदील, इनके साथ भी इसी तरह टिकटॉक पे एक खातून कंवल शहजादी, उनके साथ दोस्ती हुई। वो टिकटॉक स्टार थी तो इनकी उनसे शादी हो गई। आज ये हमारे साथ हैं, हम देखते हैं कि शादी का अंजाम क्या हुआ है। जी नाजरीन, हमारे साथ मोहम्मद अदील मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कंवल शहजादी से इनकी मुलाकात कैसे हुई। जी बताइएगा। मेरा नाम अदील है। मेरी कंवल शहजादी के साथ टिकटॉक पे बात हुई थी। ठीक है, वो मेरे साथ टिकटॉक पे बात करती थी, तो बातों में इसके साथ मेरी बात काफ़ी आगे तक चली गई थी। अच्छा जी। और फिर इसके साथ मेरी मुलाकात होती रही। मैं जॉब करता था, इसके साथ मेरी मुलाकात होती रही, तो बास टाइम ये मुझे मिलती भी रही है। कहाँ मिलते थे आप? कहाँ? सर, ज़्यादातर हम बाहर मेन मार्केट में मिलते थे, यहाँ इसके घर में मिलते थे हम। अच्छा। ठीक है, ये मुझे घर बुलाती थी। अच्छा। ठीक है, तो मैं इसके पास चला जाता था। उसके घर में और लोग नहीं थे? इसका बेटा था एक, उसका नाम वसीम है। वो 16 साल का था तब। अच्छा। तो 16 साल का था तब, तो मैं इसको मिलता था, वो भी साथ ही होता था, उसको हर चीज़ का पता था। अच्छा। तो इसने बताया था कि मैंने इससे शादी करनी है। तो जब मैंने इससे ये बातों में उलझ आ गई, कहती कि पाकिस्तान में तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, मैं तुम्हें यूके ले जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने इसको मेरे घर में लेंटर डलना था, मैंने इसको पैसे दिए, 6 लाख रुपया मैंने इसको खिला दिया। और 6 लाख रुपए आपने इसको खिला दिया? आपके घर का लेंटर डलना था? जी, अभी भी मेरे घर का लेंटर नहीं डला, वो पैसे मैंने इसको खिला दिए। उसके बाद मेरी शॉप मेरे वाले साहब ने मुझे माफ़ कर दिया था। फिर मेरे वाले साहब ने मुझे कोट पिंडी दास में शॉप बना के दी थी। फिर मैंने एक शॉप भी इसको सेल करके खिला दी। इसने कहा कि यूके का 22-23 लाख रुपए लगता है, तुम्हारा 8 लाख में काम हो जाएगा और मैं आपको अपने मामू के पास भेज दूंगी, वहाँ मैनेजर की नौकरी है। मैं इसकी बातों में आके इसके साथ रिलेशन बढ़ गया मेरा। अच्छा, आप उसको इतने पैसे दे रहे थे, किस तरह देते थे? उसके अकाउंट में जमा कराते थे या उसको फिजिकली जाके कैश पकड़ाते थे? मैंने उसको बाई हैंड दिया था। बाई हैंड? जी, मैंने उसको बाई हैंड दिया था। तो जब मैंने उसे कहा नहीं तुम कर दी तो मेरे पैसे वापस दे दो। अच्छा। इसने क्या कोई सबूत है जो तुमने मुझे पैसे दिए हैं? तो ये मैंने चुप कर गया था। मैं इतने सारे पैसे आप उसको दे रहे थे, ये प्यार मोहब्बत में दे रहे थे या उससे शादी कर ली थी आपने? सर, मैंने उससे शादी कर ली थी। अच्छा, आपने उससे निकाह कर लिया था? जी, मैंने उससे निकाह कर लिया था। क्यों, क्या मजबूरी थी निकाह करने की? क्यों आपने उससे शादी कर? सर, ये मुझे ब्लैकमेल करती थी। क्यों ब्लैकमेल करती थी आपको? कहती थी तुम मेरे घर में आए, तुम्हारे वॉइस मैसेज है मेरे पास, ये है वो है। तो मैं इसकी बातों में आ गया। तो कहती अगर तुमने शादी ना की मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी जेल में सरवा दूंगी, ऐसे कर दूंगी। तो तब अच्छा, ये बताएं, शादी से पहले आपका और उसका कोई फिजिकली रिलेशन था आपस में? जी, हमारा फिजिकल रिलेशन था। अच्छा जी। जी। फिर उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा यही निकला कि वो कहती थी शादी करो। मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं था, तो बाद में मैं इस चीज़ पे एग्री हो गया। अच्छा। तो मैंने इसके साथ शादी कर ली। अच्छा, तो आप जब उसको मिलते थे तो उसके घर में जाके मिलते थे? बास टाइम उसके घर में और बास टाइम बाहर, कभी फोर्ट्रेस में। अच्छा। कभी मेन मार्केट में, कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, उसके बेटे को पता था कि आप घर में जो हैं उसके साथ मिलते हैं, फिजिकली रिलेशन है आपका उसके साथ? उसके बेटे को पता था हम मिलते हैं ये, और उसके बेटे को ये नहीं था पता कि हमारा फिजिकल रिलेशन है। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद भी आपने उसको पैसे दिए? उसके बाद नहीं मैंने पैसे दिए। उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, शादी होगी। अच्छा। ठीक है, निकाह कर लिया हमने, कोर्ट मैरिज शादी की थी शादरा में। ठीक है। उसके बाद 2-3 महीने मैं इसके पास नहीं गया। अच्छा। मेरी वालदा को मैंने मना लिया, मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने माफ़ कर दिया मुझे, और इसने कहा इसको घर लेकर आ जाओ। अच्छा। तो इसको मैं घर लेके गया।
तो इसने फिर अगले दिन आ गई। और उसके बाद हमारे कोट पिंडी दास में जितने भी नंबरदार वगैरह चौधरी वगैरह हैं उनके पास गई, उन्होंने भी यही कहा कि इसके घर रहो। मैंने कहा हम इसको घर रखने के लिए तैयार हैं। अच्छा। बहरहाल वो इस बात को नहीं आती है, तो वो मेरे माँ बाप को इतनी गालियाँ देती है, इतनी गालियाँ देती है, मेरे पास वॉइस मैसेज है। अच्छा। अगर मैं सुनाऊंगा इसमें मेरे वालिदैन की बदनामी है। अच्छा। तो मैं नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ हो। बहरहाल मैं आप उसको धड़ाधड़ पैसे दे रहे थे, इससे लगता ये है कि आप उससे बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। प्यार करता था तो आज प्यार का ये नतीजा निकला हुआ है। अच्छा। ठीक है, आज भी ये मुझे मारते हैं, करंट लगाते हैं। कौन करंट लगाता है आपको? इसका बेटा वसीम मुझे करंट लगाता है। अच्छा। ये मुझे मारती है, मेरे मुंह पे थूकती है। अच्छा। ठीक है, मेरे पास सारा कुछ, सारे सबूत हैं। इसका एक ही मुकफ़्फ़ा है कि मुझे 5 लाख रुपए हक मेहर दो और मेरी जान छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार नहीं करती, वो तो आपके पैसों से प्यार करती है। सर, मैं उसको प्यार करता था, वो पैसों से प्यार करती थी। अच्छा। तो बाज़ टाइम में लोगों से भी इसके काफ़ी रिलेशन है। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना यही चाह रहा था कि क्या आपके अलावा ये दूसरों से इसका रिलेशन है फिजिकली किसी से? मैंने फिज़िकल देखा नहीं है। अच्छा। बहरहाल फ़ोन की हदूद में मैंने देखा है। जब मैं जॉब पे हूँ मुझे पता नहीं है पीछे से क्या है। ठीक है, ये लोगों से पैसे मांगती थी, लोगों से पैसे मंगवा के खाती थी ये। अच्छा। ठीक। तो अभी तो वो आपकी बीवी है, आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, जो पैसे आपसे इतने खा चुकी है, करेंगे? जी, मैंने कानूनी कार्रवाई की हुई है। मैंने 2 माह पहले इस पे बाई का पर्चा दर्ज किया हुआ है। उसकी 1-4 डेट डली हुई है। अच्छा। मैं फिर भी तरीक पे नहीं था जाता क्योंकि मेरी बीवी है, इसकी इज्जत ना ख़राब हो। अच्छा। जब वो हद से भर गई है, जब उसको पता चला है, इसने जाके मीडिया पे मेरे खिलाफ न्यूज़ दे दी है कि मेरा ये किया है, इसने मेरे साथ ऐसे किया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कितने साल से वो आपकी बीवी है? सर, 1 साल 2-3 माह हो गए हैं। अच्छा, 1 साल 2-3 माह हो गए हैं, तो कोई आगे उम्मीद को कोई अल्लाह ताला खुशी दिखाता है, कोई बच्चा बुच्चा पैदा होता है, तो क्या इसके बारे में बताएं। जी, ये मेरा बेबी होने वाला था तो इसने मिसकैरेज करवा दिया था। अच्छा, डीएनसी करवा दी थी, यानी हमल ज़ाया करवा दिया। हमल ज़ाया करवा दिया था। और थाना गालम मार्केट में जाके इसने मेरे खिलाफ 324 और 452 का पर्चा दे दिया था। तो उसने हमल ज़ाया करवाया, तो आपने उसको डांटा नहीं? सर, वो जब मैं घर पहुंचा तो वो ताला लगा के कहीं गई थी, तो वो मेरा फ़ोन नहीं पिक करती। अच्छा। अभी भी मैं उसको कॉल करता हूँ, वो कॉल पिक नहीं करती। अच्छा। कहती मैं मुनासिब नहीं समझती तुमसे बात करना। तो कानूनी कार्रवाई के बारे में बताएं आप। सर, कानूनी कार्रवाई यही है कि मैंने उस पर पर्चा दिया हुआ है, तो कानून को मेरी मदद करनी चाहिए। अच्छा। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है, मुझे ब्लैकमेल करती है। मेरे मोबाइल से मैसेज अपनी तरफ ट्रांसफ़र करके वो प्रिंट निकलवाती है और कहती है ये डील ने की है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता चला है कि आपकी बीवी कंवल शहजादी ने किसी दूसरे टीवी चैनल पर जाके आपके ख़िलाफ़ बड़ी बातें की हैं। जी, इसने काफ़ी बातें की हैं। उसने मेरी इज़्ज़त को नीलाम की है और मेरे माँ बाप की भी इज़्ज़त को नीलाम की है। ठीक है, कोर्ट मैरिज हम दोनों ने की थी, मेरे माँ बाप ने नहीं थी की। आप कंवल शहजादी को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें? आप इस वक्त 94 न्यूज़ आपको लाइव देख रहा है, पूरे लोग, दुनिया आपको देख रही है, कोई आप मैसेज देना चाहें कि कंवल शहजादी को? मैं कंवल शहजादी को यही मैसेज दूंगा कि ये खुद को मारती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है और बाद में कहती है कि मैं तुम पे डाल दूंगी, मैं खुदकुशी करूंगी और तुम पे डाल दूंगी। ये ऐसे मुझे ब्लैकमेल ही करती है और मैं कहीं मुझे काम नहीं करने देती है। अच्छा, कंवल शहजादी अगर अपनी बुरी हरकतों से बाज आ जाए, दोबारा आप उसको अपनाएंगे? जी, मैं उसको अभी भी चाहूँगा कि इज़्ज़त से मेरे घर आ जाए। वो जहाँ मैं रखूँगा वहाँ रहे, तो जहाँ ये कहेगी वहाँ नहीं मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। ये मुझे मारते हैं और करंट लगाते हैं। जी, और इसके सबूत मेरे पास हैं। अच्छा, आपने बताया कि उसका एक बेटा है, क्या उसने पहले एक शादी की हुई थी? जी सर, उसकी पहले भी एक शादी हुई थी, उसमें से एक बेटा है और उसके बाद उसने दूसरी शादी की, उसमें से 2 बच्चे थे उसके। मतलब आपके साथ उसने तीसरी शादी की? जी, उसने मेरे साथ तीसरी शादी की है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि कंवल क्या करे, या कानूनी रास्ता आप लेंगे तो क्या करेंगे आप? मैं कानूनी रास्ता यही लूँगा। इसने मेरी इज़्ज़त हर जगह नीलाम की है, अब मैं इसको साथ नहीं रखना चाहता। नहीं, मैं इसको साथ नहीं रखना चाहता। अगर वो माफ़ी मांग के आपके पास वापस आ जाती है, आपने पहले भी बताया, तो आप तो वापस उसको रख लेंगे सर? मैं उसको किस सूरत में रखूँगा? वो फिर वही हरकतें करेगी। वो उसने बड़ी दफ़ा माफ़ी मांगी है। अच्छा। तो मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। अच्छा। जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। अच्छा। और 2 घंटे नहीं गुजरते फिर वो इतनी मेरी माँ बाप को गालियाँ देती, इतनी माँ बाप को गालियाँ देती। क्या
वो आपको भी गालियां देती है? जी मुझे भी गालियां देती है। किस तरह की, मर्दों वाली गाली देती है कि औरतों वाली गालियां देती है? मर्दों वाली भी औरतों वाली भी गालियां देती है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कानूनी तौर पे अब आप क्या चाहते हैं? मैं कानूनी तौर पे यही चाहता हूँ कि मेरी ये कानून मेरी जान को ख़तरा है इनसे, ठीक है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए और मेरी इससे जान छुड़ाई जाए। अच्छा, कोई पैसे पूछे जो उसने आपसे खाए, उनकी वापसी चाहते हैं आप? जी मैं उनकी वापसी चाहता हूँ उनसे। अच्छा जी। तो कुछ सबूत आपके पास हैं जो उन्होंने आप पे तशद्दुद किया, जिस तरह आपने बताया मुझे, हमें आपको करंट लगाई, आपको कोई रिकॉर्डिंग आपके पास हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, सबूत? जी सर मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तस्वीरें भी हैं, और मैं आपको अभी अपने जिस्म पे भी दिखा सकता हूँ। आप दिखाएं, तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोई तस्वीरें भी हैं तो वो भी दिखाएं जो आपने बनाई। ये दिखाएं जी। ये देखें, ये क्या किया उसने? ये दंदियाँ काटती और छुरियाँ मारती है जी। अच्छा। ये देखें सारा जिस्म अभी बढ़ रहा है, तो ये फिर मैं इसको रात को कुछ लगाता था कि ये जख्म ठीक हो। अच्छा। अभी भी मेरा बाजू दर्द हो रहा है, मेरी कमर पे भी ये निशान है। और भी कोई तस्वीरें भी आपके पास हैं? मेरे पास और भी तस्वीरें हैं। दिखाएं। इसमें क्या है? ये मुझे करंट लगाते हैं जी। ये देखें, इसके बाद ये देखें जी, एक मिनट, ये देखें और दिखाएं जी। ये देखें, ये क्या किया उन्होंने आपको? ये नाखून मारे उसके बेटे ने और उसने। अच्छा, नाखून मारती है जी, ठीक है। ये इसने छुरी मारी है मेरे यहाँ। ये आपको छुरी मारी है, ये देखें जी नाज़रीन, ये देखें छुरी भी मारी है, छुरी, ये देखें छुरी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास जी सर मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इसने मेरा मोबाइल 2 दफ़ा तोड़ दिया है। मेरे पास जीमेल में सारी रिकॉर्डिंगें पास पड़ी हुई हैं। जीमेल में रखी? जी मैंने सारी रखी हुई हैं। अच्छा। कि ये कैसे कहती है कि तेरी औकात नहीं है कि तू वकील कर सके। सर हम गरीब लोग हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम मेहनत करके हम कमा के खाते हैं। तो ये ऐसी बातें मुझे करती है। इसकी सारी ऐसी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह उसने आपको लूटा है, आपका पैसा खाया है, आपको तशद्दुद किया है, वो किसी और के साथ भी इस तरह कर सकती है? जी सर ये किसी और के साथ भी इस तरह करती है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को कैमरे की तरफ देख के मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि किसी के साथ टिकटॉक पे इस हद तक ना जाएं, माँ बाप की माने। मैंने माँ बाप की नहीं मानी, आज मैं रो रहा हूँ। तो ये है कि किसी के साथ गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे मारा है। मैंने 1 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरी बर्दाश्त बाहर हो गई है। ये इस हद तक गिर जाएगी मुझे नहीं था पता। मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि किसी के साथ ऐसे माँ बाप की मान के चलें, ऐसे लव मैरिज शादी ना करें। अच्छा अदील, ये बताओ कि आपका अभी तक कितना नुकसान हो चुका है? कंवल शहजादी आपसे कितने पैसे खा चुकी है? सर मेरे से वो 8 लाख रुपया कैश खा चुकी है। हाँ। और 40,000 रुपया मेरे वालिद साहब से लेके गई थी। अच्छा। और मेरी छोटी बहन के टॉप्स भी ले गई है जी। अच्छा, और आपने उसको कोई ज्वेलरी को सोना भी तो बना के दिया होगा? सर नहीं, मैंने कुछ नहीं उसको बना के दिया, वो घर से लेके गई थी टॉप्स। अच्छा। मेरी सिस्टर के टॉप्स लेके गई थी वो। अच्छा जी, उसका प्रूफ ये मेरे पास है। मैंने ये दिखाएं मुझे। ये मैंने 23/1/2021 को दरखास्त दी थी उसके खिलाफ, ठीक है। ये मैंने 23/2/2021 को उसके खिलाफ दरखास्त दी है, उसमें अच्छा। सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ठीक है। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि मेरा फैसला किया जाए और मेरे हक में बेहतरी की जाए। अच्छा जी, दिखाएं और दिखाएं। ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उसे अपने डॉक्यूमेंट्स किए हुए हैं, क्योंकि ये मुझे मारते थे। अच्छा। ये मैंने सारा अपने अदालत से करवाया हुआ। अदालत से भी आपने ऑर्डर लिया हुआ है कि अगर मेरी जान को कोई नुकसान है तो ये जिम्मेदार है। ठीक है। इसका बेटा वसीम, ये इसका भाई अच्छा उमर, ये सारे इसके साथ है। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारा केस आपका है जी। और ये इसने मेरे पे इसने मिसकैरेज करवा के तो इसने मेरे से ज़बरदस्ती 30 लाख रुपया लिखवाया था। अच्छा। कि अगर तुम चाहते हो कि तुम जेल ना जाओ। अच्छा। तो 30 लाख रुपया मुझे स्टाम्प पे लिख के दो, फिर मैं तुम्हारी ये ज़मानत करवाऊंगी, वरना मैं औरत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये इसने मेरे से झूठा स्टाम्प लिखवाया था। ये क्या है जी? ये जी ज़मानतनामा है। ठीक है। जो इसने मेरे पे झूठा पर्चा दिया हुआ था। ठीक है। और बाद में खुद ही अदालत जाके इसने बयान दे दिए कि हम कॉम्प्रोमाइज़ में हैं और मुझे नहीं था पता, कि हमें इस चीज़ का नहीं था पता। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि मोहम्मद अदील ने टिकटॉक से एक लड़की के साथ दोस्ती की और फिर बात शादी तक पहुंच गई और उनमें नाचाकी पैदा हुई और अब कंवल शहजादी जो इसकी बीवी है वो तशद्दुद पे उतर आई है। उसका बेटा और वो मिल के इसको करंट लगाते हैं, इसको काटते हैं, छुरियां मारते हैं। अब मोहम्मद अदील
कमल शदादी और उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। हुकूमत को चाहिए कि मोहम्मद अदील से जो ज्यादती हुई है उसका नोटिस ले और कमल शदादी और उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करे। नाजरीन, आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि सोशल मीडिया की वजह से नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। डीओपी याकूब भट्टी के साथ मैं हूं अतीक रहमान, 94 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।